हेलो फ्रेंड, मैं चंद्रा नमन पहाड़ी चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे और हम लोग निकल गए हैं आज लाल बाग के लिए, क्योंकि कल ये बाइक खड़ी वहीं करके आ गए थे। ये लोग चांदनी चौक गए थे तो वहीं से बच्चों के लिए पतंग की गड्डी उठा के ले आए थे और पतंग और बाइक थी वहीं। तो हम लोगों को लेने के लिए जाना था, तो ये अकेले कहीं जाते नहीं हैं, इनका मन घर से बाहर निकलने को नहीं करता, इसलिए इन्होंने मुझे बोला चलने के लिए। फिर हम पैदल पैदल गप्पे मारते हुए निकल गए बाहर। थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे मैं फिर वीडियो बनाने लग गई। देखो वहाँ पे इतना गंदा यहाँ पे है, यूपी है ये। तो फिर हमें एक रिक्शा मिला, रिक्शे में हम चले गए दोनों बातें करते हुए आगे। फिर धीरे धीरे करके हम निकल गए आगे। आगे निकल के दिल्ली की गलियों में हम निकल गए। लाल बाग जो है सब्जी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी वहाँ पे लगती है। फिर पीछे दिल्ली की गलियों में जब हम निकले, वहाँ इतनी गंदगी, पता नहीं लोग तो ऐसे गंदगी में दिल्ली जैसी जगहों में पता नहीं क्यों रह रहे हैं। घर के आगे भी पूरी नालियाँ भरी हुई हैं, जबकि लगातार बारिश हो रही है। कीचड़ इतना ज़्यादा रोडों पे हो रखा है। थोड़ा आगे जाके फिर वहाँ बीच में बड़ा सा मैदान है, तो वहाँ पे भी पूरा पानी भरा हुआ था। और यहाँ यूपी में इतने ज़्यादा गाय कुत्ते तो इतने ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी यहाँ पे हो जाते हैं, कई लोगों को चोट यहाँ पे लग जाती है। फिर हम दो जने रिक्शे में गप्पे मारते मारते निकल गए आगे। क्योंकि इनको अकेले में अच्छा नहीं लगता, तो ये बोलते हैं कि चल लो साथ में। फिर उनका मकान बन रहा था नया, हम पहुंच गए भैया के वहाँ। उनका नया मकान बन रहा था, बहुत अच्छा मकान उन्होंने बनाया। थोड़ा देर मैंने उनका मकान देखा कि कैसे बना रखा है करके। बहुत सुंदर मकान उनका बन रखा है, हर एक कमरा, किचन बहुत सुंदर। फिर हमने उठाए पतंग और पतंग की गड्डी और हम आ गए बाइक में घर के लिए। फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने कहा इनसे कि बच्चों के लिए और पतंग और थोड़ा और मांझा ले लेते हैं। फिर हम करावल नगर एक शॉप में गए, वहाँ पे हमने पतंग खरीदी। बहुत बड़े बड़े पतंग वहाँ पे 6-6 रुपये में इतनी बड़ी बड़ी पतंगें थी, मांझा था, सद्दी था। अब जैसे आपको पता है कि 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त में बच्चे यहाँ दिन भर पतंग उड़ाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा इनसे कि थोड़ा और पतंग और मांझा चरखरी बच्चों के लिए ख़रीद लेते हैं। फिर बहुत सारी शॉपिंग हमने करी बच्चों के लिए। में फिर हम निकल गए घर। फिर वही गलियों के रास्ते, वही गाय, वही कुत्ते, वही गंदगी से हम निकले आगे। फिर हम आए नमन के साइड को, वही जो दिल्ली से टच है, पर वहाँ पे और बड़े बड़े तालाब के रास्ते हमें आना पड़ा। ये ही एक गली अच्छी थी जो साफ थी, इससे बाहर निकल के फिर वही हमें तालाब पार करके आना था। ये शुरू हो गया तालाब, और तालाब तो इतना गहरा बना हुआ था, आज तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें था। वही नालियों का गंदा पानी बह के इसमें जाता है। थोड़ा हिम्मत तो नहीं हो रही थी पार करने की, और थोड़ा देर हम उससे खड़े हुए और फिर हम निकल गए इसलिए। ये देखो इतनी लहरें यहाँ पे आने लग गई फिर से। रोड में कोई ध्यान नहीं देता, बहुत दिक्कतें होती हैं। जबकि इसी रोड पे 4-5 स्कूलों के बच्चे निकल के आते हैं। कितनी दिक्कतें पेरेंट्स को होती है, कितनी दिक्कतें बच्चों को होती है। फिर भी लहरों को पार करके हम निकल गए आगे। पतंग और मांझा लेके मेरे को पूछना था घर, क्योंकि मैं देखना चाहती थी बच्चों के चेहरे पे खुशी। क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चों के सब शौक पूरे हों, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं मिली वो बच्चों को मिले। तो इसलिए हम जो बच्चे कहते हैं तो ले ही आते हैं जितना हमसे बनता है। तो पतंग लेने के लिए नमन और कानू आ गए थे पार्किंग में ही।
ये देखो मेरे छोटे लड़के की चेहरे पे खुशी, दोनों भाइयों के खुशी के ठिकाने नहीं थे। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाली पागलों की जैसे वीडियो बनाते जाती हूँ और मेरी वीडियो कोई नहीं देखता। ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं एक बार, ताकि मेरा भी आगे वीडियो बनाने को मन करे। अच्छी लग रही? बच्चे बहुत खुश हो गए थे पतंग की गड्डी देख के, और बंटवारा भी होने लग गया था दोनों भाई का। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग।